अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना आंध्रा में अरकान असेंबली कोटे के तहत कौंसिल इंतखाबात के लिए 20 मार्च को रायदही। असातिज़ा ज़ुमरे की रायशुमारी की तारीख भी 20 मार्च। सिविल सर्विस इब्तदाई के इम्तिहान का 18 जून को इनेकाद। एलामिये की इजराई। ऑनलाइन दरखास्तों के इदखाल की आखिरी तारीख 17 मार्च। वजीर आला अपनी जबान को लगाम दें वरना ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पीसीसी सदर का इंतबाह। केसीआर पर निचली सियासत करने का इल्जाम। और शेयरिंग ऑटोज में मुसाफिरों को लूटने वाली टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स और कामाटी पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। अरकान असेंबली कोटे के तहत मुनक्किद होने वाले आंध्रा और तेलंगाना के कौंसिल इंतखाबात के लिए रायदही 20 मार्च को होगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि असातिज़ा कोटे के तहत कौंसिल इंतखाबात की रायशुमारी भी 20 मार्च को होगी। इससे पहले आंध्रा और तेलंगाना में अरकान असेंबली कोटे के तहत रायदही की तारीख 17 मार्च मुकर्रर थी। तेलंगाना में एमएलए कोटे के तहत मुंतखब किए गए 3 अरकान कौंसिल की मियाद 29 मार्च को खत्म हो रही है। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने इन मखलूआ नशिस्तों के लिए इम्तिहानात मुनक्किद करने की हिदायत दी। मजलिस के अल्ताफ हैदर रिजवी, कांग्रेस के M रंगारेड्डी और गंगाधर गौड़ की मियाद 29 मार्च को खत्म हो रही है। इंतखाबात करवाने के सिलसिले में एलामिया जारी किया गया है। आंध्रा और तेलंगाना वुज़रा कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। गवर्नर ESL नरसिम्हन की क़ियादत में दोनों रियासतों के मसाइल के हल के लिए 26 फरवरी को इजलास होने वाला था, लेकिन इसे मुलतवी करते हुए 9 मार्च कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता इजलास में बरक़ी मुलाजिमीन की तक़सीम से मुताल्लिक़ बाहमी इत्तिफ़ाक़ हो चुका था, लेकिन इस सिलसिले में दोनों रियासतों के दरमियान वाज़ेह रिपोर्ट तैयार ना होना इजलास के मुलतवी होने की वजह बताई जा रही है। इसके अलावा दोनों रियासतों में असेंबली के बजट इजलास की तैयारी भी जारी है। यह भी इजलास के मुलतवी होने की वजह समझी जा रही है। सिविल सर्विस इब्तदाई इम्तिहान के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। 17 मार्च तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। जून 18 को इम्तिहान होगा। एलामिये के मुताबिक UPSC और CSAT के 980 जायदादों, IAS, IFS और IPS के लिए यह इम्तिहान होगा। मेन इम्तिहान अक्टूबर में होगा। इस इम्तिहान के लिए डिग्री फर्स्ट क्लास होना ज़रूरी है। उम्र 21 और 32 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस इम्तिहान की फ़ीस 100 रुपये होगी। मज़ीद तफसीलात www.upsc.online.nic.in से हासिल करें। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला KCR को अपनी जबान को लगाम देना चाहिए वरना ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने वरंगल में कांग्रेस पर किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि KCR ने जिस जुबान में बात की है इस जुबान में उन्हें जवाब दिया जाएगा। KCR के रिमार्क्स का जवाब देते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि KCR का खानदान डाकुओं की टोली है। आंध्रा कॉन्ट्रैक्टर से धैले भरे जा रहे हैं। सदर PCC ने कहा कि KCR निचली सतह की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी खजानों से मन्नत पूरी करने की कांग्रेस शदीद मुखालिफत करती है। KCR झूठ बोलने में माहिर हैं। सस्ती शराब के बारे में कांग्रेस पार्टी से बेहतर KCR ही जानते हैं।
अब के बाद जो भी वो बात करेंगे उसी लैंग्वेज में हम जवाब देंगे, ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। अरे साहब मैं बोल रहा हूं ना, जो आंध्रा कॉन्ट्रैक्टर इनके घर पे सूटकेस ले आ रहा है, जो जहां से जाके सूटकेस लेके आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर चर्चा लगाओ, बोलो कौन किसके साथ थैले लेके आया, सूटकेस लेके आया, कौन दे रहा, कौन ये कर रहा। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि अगर धरना चौक को तब्दील किया गया तो कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि केसीआर अवाम से आखिर क्यों इतने खौफजदा हो रहे हैं। अगर कोदंडाराम से इस कदर खौफजदा हैं तो जब कांग्रेस सड़क पर निकल आएगी तो केसीआर का क्या होगा। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ आगाज है, मुस्तकबिल में टीआरएस को सुनामी का सामना भी करना पड़ेगा। నాగోల్ దగ్గర తర్వాత రాచకొండ అయితే ఎవరు ఉండరు కదా, రాచకొండ దగ్గర మనుషులు ఉండరు, ఎవరు అడవులలో పోయి మేము చేసుకోవాలి। ఎవడన్నా పేదవాడు ఆటో రిక్షా వాడు వానికి అన్యాయం జరిగిందంటే ధర్నా పోయి రాచకొండలో కూర్చోవాలన్నా, లేకుంటే ఒక ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళు ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే వాళ్ళు ఏడ కూర్చోవాలి? ఇంత భయపడితే ఎట్లా ముఖ్యమంత్రి గారు? నువ్వు ఎవరికి కలవు? నేను ఇప్పటికి 10 సార్లు వచ్చిన కర్ణాటకలో ముఖ్యమంత్రిని ఒక సెకండ్లో కలవచ్చండి। అదేది ప్రజా దర్బార్ అంటాడు, ఇప్పటి వరకు పేదవాడు కలిసిందే లేదు, ఇంటి దగ్గర మంత్రులు పోయిందే లేదు, అన్ని నీ ఇంటి దగ్గరనే పెట్టుకుంటున్నావు। ఇది నిజంగా ఒక డిక్టేటర్ రాజ్యం అయిందా కేసీఆర్? నువ్వు మాటలు చాలా బాగా మాట్లాడుతూ మాకు కూడా వరుస వస్తుంది, కానీ మాది నేషనల్ పార్టీ। तेलंगाना काउंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वजीर आला ने जो मन्नत की है वो उनकी शख्सी है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अगर बहैसियत वजीर आला ने ये मन्नत पूरी की है तो पहले उनको बताना चाहिए कि जो उन्होंने टीआरएस को कांग्रेस में जम करने की बात कही थी और दलित को वजीर आला बनाने का भी ऐलान किया था, उसे क्यों पूरा नहीं किया और अब उनकी ये मन्नत कैसे पूरी हो गई। मोहम्मद अली शब्बीर ने एक सवाल पर कहा कि हज सब्सिडी हज पर जाने वालों को फराहम की जाने वाली सहूलत है। जिस तरह हिंदू भाइयों को अमरनाथ यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वजीर आला ने सरकारी खजाने से अपनी मन्नत पूरी की है। कांग्रेस पार्टी में मर्जर कर तुम बोले, उन्होंने ये बोले कि इंदिरा सोनिया अम्मा जी आप तेलंगाना दे दो, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं ये मेरी टीआरएस पार्टी उद्यमम पार्टी है, इसको मैं कांग्रेस में मर्ज करता हूं, आप एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाइए। ये उन्होंने कहा तो मैं बोल रहा हूं कि फिर उनका मुख कहां से आया? जब वो दोनों खुद दलित को सीएम बना रहे थे तो फिर ये तेलंगाना आए तो मैं जाकर चीफ मिनिस्टर कैसे बना सकते? ये पहली बात। टीआरएस के रुकने काउंसिल के प्रभाकर ने कांग्रेसी कायदीन को कॉमेडी टीम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा करने वाले केसीआर पर रिमार्क्स कर रहे हैं। कांग्रेसी कायदीन वजीर आला की कुर्सी के लिए चिल्लर हरकतें करते हैं। कांग्रेसी कायदीन की बड़ी तादाद वजीर आला बनने के ख्वाब देख रही है। उनका कहना था कि अगर केसीआर कौमी सतह की सियासत में सरगर्म हो जाते हैं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల మీదనే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు దుమ్ము పోసుకునేటువంటి విధానం ఇదంతా కూడా ఒక కామెడీ షోగా చాలా స్పష్టంగా ప్రజలకు కనిపిస్తా ఉన్నది। రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ లో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు ఒకసారి చూస్తే పొన్నాల లక్ష్మయ్య గారు అంటే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి పడదు, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అంటే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి పడదు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అంటే రాజగోపాల్ రెడ్డి గారికి పడదు, వీళ్ళందరూ జానారెడ్డి గారి మీద వ్యతిరేకంగా ఉంటారు। అంటే ఎవరికి ఎవరు పొసకనటువంటి ఓ కాంగ్రెస్ పార్టీ సింకుడు బోటులో మునిగిపోయిన పడవలో వీళ్ళందరూ ప్రయాణం చేస్తూ జబర్దస్త్ 2 షోను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। నిజానికి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉంటే ప్రజలు నవ్వుకుంటా ఉన్నారు। కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు నిన్న ఎక్కడో మాట్లాడుతూ वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि अवाम को धोखा देने वाली कांग्रेस के खिलाफ वजीर आला ने जो भी रिमार्क्स किए हैं वो बहुत कम हैं। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि हुसूल अराजी के लिए जियो 123 के खिलाफ 29 मुकदमात कांग्रेस ने दायर किए थे। कांग्रेस की निचली सियासत से तेलंगाना अवाम के मफादात को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि डीके अरुणा को खानदानी सियासत पर रिमार्क करने का कोई हक नहीं है।
केसीआर ने खुलेआम मंदिर जाकर मन्नत पूरी की है, दूसरों की तरह पसे पर्दा मन्नत नहीं की। उन्होंने कहा कि पसे पर्दा कौन काम करता है, अवाम इसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। रियासत की अवाम केसीआर की क़ियादत से खुश हैं। कांग्रेस के रुकने असेंबली वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा है कि वजीर आबपाशी जायजा इजलास नहीं बल्कि सियासी इजलास तलब कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुकामी अरकान असेंबली के बगैर इजलास मुनक्किद करते हुए एक तरफा फैसला लिया जा रहा है। आबपाशी प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर को प्रोजेक्ट के मुकाम पर खुले मबाहिस के लिए आगे आना चाहिए। ప్రాజెక్ట్ సైట్ల దగ్గర గతంలో ఏ విధంగా అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ పారదర్శకతకు అద్దం పడుతూ బహిరంగ చర్చ పెట్టినామో మీరు మీ చిత్తశుద్ధి నిరూపించుకోవడానికి ప్రాజెక్ట్ సైట్ల దగ్గర బహిరంగ చర్చకు సిద్ధపడాలని ఎందుకంటే మేనిఫెస్టో టిఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టోకి సంబంధించి అనేక సందర్భాల్లో ఇది మాకు బైబిల్, ఇది మాకు భగవద్గీత, ఇది మాకు ఖురాన్ వంటిది అని చెప్పినటువంటి परिस्थिति మనం చూస్తున్నాము। महाराष्ट्र के बलदी इंतखाबात में कामयाबी पर बीजेपी के दफ्तर में जश्न मनाया गया। वज़रा ने भी ढोल बजाए, आतिशबाजी भी की गई और मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई। बाद में मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार को भी विरासत समझ रही है। इख्तिदार से महरूमी के बाद कांग्रेस पार्टी शख्सी हमलों पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि बाएं बाजू की जमातें कांग्रेस की ढाल बन रही हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि बीजेपी अपने उसूलों के खिलाफ कभी काम नहीं करेगी। रियासती हुकूमत ने डीजीपी अनुराग शर्मा को इंसदाद रिश्वत सतानी के डीजी और आईजी की जायद जिम्मेदारी देते हुए अहकामात जारी किए हैं। इसके अलावा 2 आईपीएस ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं, जिनमें चारू सिन्हा का इंसदाद रिश्वत सतानी से तबादला करके उन्हें पुलिस ट्रेनिंग आईजी मुकर्रर किया गया है। इसी तरह पुलिस ट्रेनिंग से ग्रे हाउंड्स आईजी की हैसियत से श्रीनिवास रेड्डी का तबादला अमल में लाया गया। सदर मजलिस उलमाए दक्कन का हफ्ते के दिन इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मोतमद मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना कबूल पाशा शुत्तारी ने बताया कि 3 तलाक के मामले पर सदर मजलिस उलमाए दक्कन पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ की पूरी तायीद करती है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुदाखिलत की कोशिश कर रही है, इसका मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला करना चाहिए। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ की तायीद के सिलसिले में करारदाद भी मंजूर की गई। आदिलाबाद के मजलिस के इब्तदाई सदर फारूक मुकामी नौजवानों के साथ दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात करके मुसलमानों के साथ पुलिस के तासुबाना रवैये के बारे में तफसीलात बतलाई। अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि वो इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने बताया कि अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस के तासुबाना रवैये की रोकथाम जरूरी है। इस मौके पर रुकने कौंसिल अल्ताफ हैदर रिजवी और अमीनुल हसन जाफरी भी मौजूद थे। इंदौर रियासत उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में जलाल कोचे के नौजवानों सैयद अकील ने जूनियर मिस्टर इंडिया के जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की। अहमद पाशा कादरी ने सैयद अकील की सताइश करके उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर अराकीन असेंबली अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, मुमताज खान, अराकीन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी, अल्ताफ हैदर रिजवी और रुकने बल्दिया सुहेल कादरी भी मौजूद थे। हैदराबाद के एक नौजवान जाफर बिन मुबस्सिर अल केसरी ने तेलंगाना केसीआर केसरी के किश्तियों के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो 17 फरवरी को एलबी स्टेडियम में मुनक्किद हुआ था। उन्होंने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की। अहमद पाशा कादरी ने जाफर बिन मुबस्सिर अल केसरी की सताइश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर रुकने असेंबली अहमद बलाला, मजलिस अराकीन बल्दिया मिनहाजुद्दीन, सुहेल कादरी और नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल भी मौजूद थे।
ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हिंदुस्तानियों को अमेरिका में गोली मारकर हलाक करने के खिलाफ अमेरिकन कॉन्सल्ट बेगमपेट के रूबरू एहतजाज किया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों में 2 नौजवान वंशी और श्रीनिवास को अमेरिका में गोली मार दी गई थी, जिससे सारे मुल्क में गम व गुस्से की लहर दौड़ी हुई है। एहतजाजियों ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए हिंदुस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर कॉन्सुलेट जनरल को एक याददाश्त भी पेश की गई है। सनतनगर पुलिस ने अहानत इस्लाम के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने इंदिरा गांधी पुरम के रहने वाले 21 साला दामा मल्लेश को गिरफ्तार किया। इस मलऊन नौजवान ने काबे की तस्वीर को हनुमान की शक्ल में बनाकर इसे फेसबुक पर डाल दिया है। मुकामी मुसलमानों ने बरहम होकर एहतजाज किया है और सनतनगर पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मल्लेश को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। इस वाक़े की खबर मिलने पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने ACP बालानगर से बात करके सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। इस्सार नगर के इलाके विनायक राव नगर में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया है। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब मुकामी अफराद ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने महलूक शख्स की शान मुकर्राव की हैसियत से शनाख्त की है। इस्सार नगर पुलिस ने बताया कि ये खुदकुशी या फिर कत्ल का वाकया हो सकता है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद महीनों से महलूक शख्स बीमार था, शायद इसीलिए उसने गला काटकर खुदकुशी की होगी। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल करके इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। साउथ जोन टास्क फोर्स और कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन की मुश्तरका टीमों ने शेयरिंग ऑटोस में मुसाफिरीन को लूटने वाली टोली के 3 अरकान को गिरफ्तार किया। ACP चारमीनार अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुंटूर के साकिन लैला कृष्णा ने शिकायत दर्ज कराई थी। 20 फरवरी को जब वो गुंटूर से इमलीबन बस स्टेशन पहुंचे तो वो उप्पूगुड़ा जाने के लिए शेयरिंग ऑटो में सवार हुए, जिसमें पहले से 4 अफराद सवार थे। ऑटो ड्राइवर ने रास्ते का रुख मोड़ दिया और ऑटो में सवार अफराद की मदद से उन्हें ज़दोकोब करते हुए 20,000 रुपये की नकद रकम, सेल फोन, चांदी का ब्रेसलेट और ID कार्ड छीन कर राह फरार इख्तियार कर गए। पुलिस ने शिकायत मिलने पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया और शेख समीर, सैयद आसिफ और मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 6,000 रुपये, सेल फोन, 4 तोले के चांदी का ब्रेसलेट और शनाख्ती कार्ड बरामद कर लिया है। बच्चा 15 साल का, उसको हम प्रोड्यूस नहीं करे। ये तीनों को आज सुबह पर्देवाड़े में अरेस्ट करे। वो बैग एक जगह लगाया बोल के अभी नहीं मिल रहा। बैग को सर्टिफिकेट अभी रिकवरी नहीं करे। थोड़ा कैश रिकवर करे, मोबाइल फ़ोन रिकवर करे, बेसिक रिकवर करे। इनको अरेस्ट करके रिमांड कर रहे। हमारा रिक्वेस्ट ये है पब्लिक से, शेयरिंग ऑटो में मत बैठिए। इमलीबन बस स्टैंड से जो लोग तकरीबन वहाँ बैठ के बारका जाते रहते, चंदन गुट्टे को जाते रहते, इधर बहादुरपुरा जाते रहते। हमारा रिक्वेस्ट ये है, शेयरिंग ऑटो में अगर बैठ रहे तो हमारे कॉन्स्टेबल्स वहाँ रहते हैं ड्यूटी पे, उनको बोलिए नंबर नोट कर लीजिए। ये ऑफेंडर्स का मोड सपोर्ट कैसा रहता, सिंगल को बिठा लेके बोला उसको लूट कर लेते हैं रोड में। तो पब्लिक हमारा रिक्वेस्ट ये है कि शेयरिंग ऑटो सुबह सुबह मत बैठिए। अगर आप बैठ रहे तो नंबर नोट कर लीजिए, लोकल पुलिस की मदद लीजिए। हमारा पूरा रिक्वेस्ट ये है कि शेयरिंग ऑटो में मत बैठिए, सो दैट ये ऐसे ऑफेंसेस को अपन रोक सकते सर। चारमीनार के दामन में एक दिख का मरीज अचानक गिरकर फौत हो गया। एक तरफ जहां मुतवफ़ी की लाश पड़ी हुई थी, चारमीनार पुलिस ने यह कहकर लाश मुंतकिल करने से इनकार कर दिया कि यह इलाका उनके हुदूद में नहीं आता है। हालांकि जहां मुतवफ़ी की मौत हुई उसके करीब 2 पुलिस स्टेशन से 1.5-2 घंटे तक लाश चारमीनार के दामन शी टॉयलेट के पास ही पड़ी रही। इसी दौरान मीर चौक पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन दोनों पुलिस स्टेशन के पुलिस मुलाजिमीन हमारे और तुम्हारे हुदूद को लेकर ही एक दूसरे से बहस करते नजर आए। बाद में मीर चौक पुलिस ने लाश को मुंतकिल किया। ये बात बाइसे अफसोस है कि पुलिस को इस तरह के मामले में बरवक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन लापरवाही बढ़ती गई। आला हुक्काम को इस मामले पर तवज्जो देनी चाहिए।
किशन नगर झिर्रा के इलाके में एक 2 मंजिला फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से करीब 7 लाख रुपये मालियती फर्नीचर व दूसरा साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया। हफ्ते की सुबह के औकात में ये वाकया पेश आया। शहर के 4 फायर ब्रिगेड्स ने करीब 5 घंटों तक कोशिश करके आग बुझा दी है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। आसिफ नगर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। शमशाबाद पुलिस के हुदूद में हार्डवेयर दुकान पर आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। जुमे की रात तकरीबन 8:30 बजे जय भवानी नामी दुकान में आग लग गई। तकरीबन 3.5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 30 से 35 लाख रुपये के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। शमशाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। आग लगने के इस वाकये से आसपास के इलाकों में सनसनी देखी गई। चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक इंदिरा नगर का साकिन प्रभाकर, जो खानगी कंपनी में चौकीदार की हैसियत से मुलाजिमत किया करता था, वो अपने मकान में तनहा मुकीम था। घरेलू मसाइल पर प्रभाकर की खुदकुशी की वजह बताई गई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना आंध्रा में अरकान असेंबली कोटे के तहत कौंसिल इंतखाबात के लिए 20 मार्च को रायदही। असातिज़ा जुमरे की रायशुमारी की तारीख भी 20 मार्च। सिविल सर्विस इब्तदाई के इम्तिहान का 18 जून को इनेकाद। एलामिया की इजराई। ऑनलाइन दरखास्तों के इदखाल की आखिरी तारीख 17 मार्च। वजीर आला अपनी जबान को लगाम दें वरना ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पीसीसी सदर का इंतबाह। केसीआर पर निचली सियासत करने का इल्जाम। और शेयरिंग ऑटोज में मुसाफिरों को लूटने वाली टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स और कामाटीपुरा पुलिस की कार्रवाई। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।